लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग फॉर्मूला अब सामने आ चुका है। वहीं एनडीए में बीजेपी के खाते में 17 और जेडीयू के खाते में 16 और एलजेपी को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा हम के खाते में 1-1 सीटें आई हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में आरजेडी को 26 और कांग्रेस को 9 सीटें दी जा सकती हैं और इसमें बात करें तो 5 सीटों को वाम दलों के लिए छोड़ी जाएगी। और इस स्थिति में राज्य के 3 नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वो किसी भी काम के अब नहीं रह गए। आपको बताएं, उनके पास अब कोई विकल्प भी नहीं बचा है। बिहार में पशुपति पारस के अलावा पप्पू यादव और मुकेश सहनी भी लोकसभा चुनाव के लिए मझधार में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पशुपति और उनके गुस्से ने इस स्थिति में उनको पहुंचा दिया तो सहनी की लापरवाही भी उन पर भारी पड़ गई और वहीं पप्पू यादव के विरोध के बावजूद कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें टिकट भी नहीं मिला। आपको बता दें, रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में फूट पड़ी तो बीजेपी ने पशुपति पारस के खेमे का साथ दिया। वहीं पशुपति को मंत्री पद भी दिया गया और वह सरकार का हिस्सा भी रहे। इधर चिराग ने जमीन पर काम किया और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टिकट का बंटवारा हुआ तो पशुपति को कुछ नहीं मिला। वहीं चिराग के हिस्से में 5 सीटें आई। बीजेपी इसके लिए तैयार थी और इस फैसले से पहले उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश भी की गई थी, लेकिन हालांकि पशुपति नहीं माने और सीट शेयरिंग का ऐलान होते ही मंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए से अलग हो गए। उन्हें आरजेडी का साथ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पशुपति के पास कोई चारा नहीं बचा है। वह कार्यकर्ता जुटाकर चिराग को हाजीपुर से चुनौती देते हुए हो सकता है नजर आए। आपको बता दें, वहीं मुकेश सहनी पर भी उनकी लापरवाही भारी पड़ती हुई दिखाई दी। आपको बता दें, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी 2020 में बिहार सरकार में मंत्री थे और वह विधान परिषद से के रास्ते से इस सरकार में आए थे। वहीं हालांकि बीजेपी ने उम्मीदवार सहनी की पार्टी के चुनाव पर उतारे थे और बाद में यह सभी विधायक बीजेपी में वापस चले गए। इसके बाद सहनी बीजेपी से दूर होते चले गए और जिससे जातीय आधार पर उन्हें मंत्री पद मिला था। और इधर जेडीयू और बीजेपी साथ आए तो जेडीयू में मदन सहनी को मंत्री पद दे दिया गया। वहीं 2.60% सहनी आबादी वाले बिहार में मदन सहनी ने मुकेश की जगह ले ली और ऐसे में एनडीए ने उन्हें दरकिनार कर दिया और विपक्षी गठबंधन ने भी मुकेश को जगह नहीं दी। अब ऐसे में पप्पू यादव की बात कर लें, उन्होंने भी अपने पैर पर चुनाव से पहले कुल्हाड़ी मार दी। आपको बता दें, पप्पू यादव ने बिहार में बाढ़ के दौरान काफी काम किया था और इससे उनकी छवि बहुत सुधर गई थी और ऐसे में उनकी पार्टी में चर्चा भी रहती थी। वहीं उन्होंने लालू यादव के साथ बातचीत कर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब ऐसे में हालांकि कांग्रेस में कुछ नेता उनका विरोध कर रहे थे, पप्पू यह नहीं समझ सके। उन्होंने जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया और खुद भी पार्टी का हिस्सा बन गए। वह पूर्णिया से टिकट मिलने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन जब सीट शेयरिंग पर बात तय हुई तो वह सीट आरजेडी के खाते में चली गई। लालू की पार्टी यहां से बीमा भारती को उम्मीदवार बना रही है और उन्हें सिंबल भी मिल चुका है। ऐसे में पप्पू यादव के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। वह कांग्रेस में रहकर पार्टी के लिए काम करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उनके पास अब एकमात्र विकल्प रह गया है, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का। अब ऐसे में पप्पू यादव क्या करेंगे, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से इन बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं इन सब से दरकिनार किया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में इनको बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव का टिकट कटा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि और बड़े चेहरे हैं, जैसे कन्हैया कुमार जो बिहार में उनको भी बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला। ऐसे में आरजेडी की ओर से जो कड़े निर्देश दिए गए हैं कांग्रेस को, ऐसे में कांग्रेस उसके नीचे दबती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं 9 सीटों में अपने आप को समेटते हुए भी नजर आ रही है और आरजेडी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है।